हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। क्या आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट से आते हैं, लाइक स्टेम, रूट, लीव्स। तो ये इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर अदर पार्ट से जब न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं तो हम लोग वैसे पार्ट को कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इनमें जो प्लांट्स आते हैं इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स भी है। जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ एडवांटेज भी हैं। इनमें जो नए प्लांट्स आते हैं इस मेथड के थ्रू वो कम समय में ही जल्दी ग्रो कर जाते हैं और इनमें फ्लावर्स, फ्रूट जो होता है वो अगर हम कंपेयर करें कि जो प्लांट सीड जर्मिनेशन के बाद जब डेवलप होता है तो ये इसमें तो हम लोग सीड नहीं लगाए हैं, इसमें क्या हो रहा है कि वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू ग्रो कर रहे हैं। तो ये सीड वाले प्लांट के कंपैरिजन में ये बहुत ही इनमें फास्टर ग्रोथ होता है, फ्लावर्स का भी और फ्रूट का भी। ये जो प्लांट्स होते हैं ये सीडलेस प्लांट होते हैं, इनमें कोई भी बीज नहीं देखा जाता है। और जो प्लांट्स आते हैं, जो न्यू प्लांट्स आते हैं वो बिल्कुल भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट प्लांट के, ठीक है। ये 2 कॉपी आइडेंटिकल होते हैं, अपने पेरेंट प्लांट के जैसे बिल्कुल दिखते हैं, इनमें किसी तरह का वेरिएशन नहीं देखा जाता है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी किया जाता है। जब नेचुरल मेथड के थ्रू होते हैं तो इनमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। रूट से जो ऑब्टेन्ड होते हैं नए प्लांट, उसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस, डालिया, ठीक है। और अगर स्टेम से नए प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? पोटैटो, जिंजर, अनियन, मिंट, ग्रास, स्ट्रॉबेरी। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये आपके स्टेम से ग्रो करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट है वो है लीव्स। तो लीव्स से भी हम देखते हैं कि न्यू प्लांट अराइज होते हैं। तो एक कौन से प्लांट जो है वो लीव्स के थ्रू होता है? बेगोनिया और ब्रायोफाइलम। तो ये सारे जो प्लांट है वो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, इसमें किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं रहता है। ये अपने आप जो है इन सारे पार्ट्स के थ्रू ये सारे प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं। अब जो सेकंड मेथड है वो है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में आपका कौन कौन सा मेथड आ जाएगा? स्टेम कटिंग और ग्राफ्टिंग। स्टेम कटिंग से जो ऑब्टेन्ड होते हैं हम लोग को जो प्लांट, वो है आपका टैपियोका, रोज, बोगेनविलिया, क्रोटॉन, ठीक है। और ग्राफ्टिंग मेथड से ऑब्टेन होने वाले प्लांट कौन कौन से हैं? मैंगो, सुगर केन और साइट्रस फ्रूट। तो हमने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू नए प्लांट अराइज होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। लेकिन पेरेंट प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट से ये नहीं अराइज होते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करते हैं, लाइक रूट, स्टेम और लीव्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के फ़ायदे क्या क्या, एडवांटेजेस क्या क्या है। तो एडवांटेजेस में हमने देखा कि प्लांट जो न्यू प्लांट आते हैं वो कम समय में जल्दी ग्रो कर जाते हैं और इनमें फ्लावर्स भी जल्दी आते हैं, फ्रूट्स भी जल्दी आते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज प्लांट विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। नेक्स्ट एडवांटेज हमने क्या देखा? नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि जो प्लांट्स आते हैं वो सीडलेस प्लांट होते हैं, ठीक है। और जो न्यू प्लांट हमें मिल रहा है वो 2 कॉपी आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 मेथड के थ्रू होता है, नेचुरली और आर्टिफिशियली। नेचुरल मेथड में किसके कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? रूट, स्टेम और लीव्स। और आर्टिफिशियल मेथड में कौन कौन सा मेथड आता है? स्टेम कटिंग और ग्राफ्टिंग। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।